हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? आई होप आप सब खैर खैरियत से गए। आप सब मुश्किलें ख़त्म करें, आप सबकी परेशानी ख़त्म करें, आमीन सुम्मा आमीन। सो ये व्लॉग आज बाहर से मैंने शुरू कर दी हूँ क्योंकि हम लोग जा रहे थे। आज भी जाना था फर्नीचर के लिए और मैंने सर में कैप लगा ली थी क्योंकि मैंने सर पे करी थी ऑयलिंग और मुझे जल्दी जल्दी जाना था, तो मैंने सर पे कैप लगा लिया और फिर हम लोग निकल गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हम लोग ऊबर में थे, तो मैं और मेरी नीज़ ही जा रहे थे। तो फर्नीचर के लिए आज न्यू वाले शोरूम में गए थे। तो कौन से गए थे मैं आप लोग को बता दूँ। यहाँ बहुत सारे फर्नीचर थे और बहुत अच्छे थे माशाल्लाह। बट वही कॉस्टली फर्नीचर कॉस्टली होते बहुत। तो मुझे सोफ़ा बहुत अच्छे लगे। सब सोफ़ा बहुत अच्छे सोफ़ा थे, बट बस कॉस्टली थे। सो बस मैं इसी फर्नीचर की सब वीडियोस बना रही थी आप लोग के लिए। बहुत बड़ा ये वो था शोरूम। सो मैं बोली चलो आप लोग से भी शेयर कर लूँ, तो चलो आप लोग भी देखते रहो। ये वाला सोफ़ा जो मैंने देखी थी ये था $1299 का। मैंने आप लोग को थोड़े से जो उसके प्राइस है वो भी बता रही थी कि क्या क्या है। ये चेयर थी, ये पूरा सोफ़ा था। इसका प्राइस था कुछ 1899 के 1999, मतलब $2000 था। रिक्लाइनर के साथ था। सो ये सब इसके ये अलग अलग प्राइस थे सब सोफ़ाज़ के। और कुछ सोफ़ा सेल में भी थे, तो सेल में भी उसका प्राइस था 600 700 ऐसी था। और एक रिक्लाइनर जो था उसका ये था $400 के रिक्लाइनर्स थे ये सब। 400 300 $350 ऐसे सब थे। और बस यही सब था, मतलब सेम प्राइस था। हम लोगों को ऐसा लगा था कि यहाँ कुछ कम प्राइस होगा, इसके लिए हम लोग यहाँ गए थे। ये हम लोग के घर से थोड़ा सा दूर था, बट वही सेम प्राइस था। कुछ इसमें ऐसा स्पेशली ऐसा नहीं था कि कुछ कम प्राइस था। और जो लोग ने क्लियरेंस में डाले थे उसमें भी बहुत प्राइस थे, क्लियरेंस में भी कम नहीं था। ओके, ये बाहर आ गई थी मैं। सो ये डाइनिंग टेबल्स का सब था, ये सब डाया। तो ये डाइनिंग टेबल $500 के थे, 700 800 400 ऐसे ही सब थे। सो मैं बोली चलो सब वीडियोस बना लूँ और आप लोग से भी शेयर कर लूँ कि यहाँ फर्नीचर के क्या प्राइजेस होते। तो ये सब फर्नीचर के प्राइस थे। फिर यहाँ से हम लोग निकले, फिर दूसरी जगह भी गए थे, वो भी आप लोग को बताऊँगी। बहुत ज़्यादा ठंडी है, हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं अभी हम लोग की ऊबर का। यहाँ भी हम लोग आए थे फर्नीचर देखने, सोफ़ाज़, और मुझे बहुत अच्छे लगे। बट इंशाल्लाह आएंगे फिर कभी देखने। सो उसके बाद निकल के हम लोग ये दूसरे फर्नीचर के वहाँ आए थे। अमेरिकन सिग्नेचर फर्नीचर है ये स्टोर का नाम। यहाँ भी बहुत अच्छे फर्नीचर थे माशाल्लाह। बट यहाँ की वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग। तो मैं ज़रा सी आप लोग से शेयर कर ली। फिर हो गया था नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। मैं बच्चे लोग को फ्रूट्स कट करके दी थी, तो ये लोग खाते, वरना नहीं खाते और फ्रूट ऐसे ही हो जाते। और ये इवनिंग के टाइम पे हम लोग फ्राइज़ का एंजॉय कर रहे थे। बस मैंने ये 2-3 वीडियो बनाई थी, वो दिन की ज़्यादा नहीं। और यहाँ हम लोग कुछ बाहर जा रहे थे फैसल में। उसके बाद हो गया था नेक्स्ट डे। ये नेक्स्ट डे मैंने थोड़ी सी क्लिप बनाई थी क्योंकि मैं बाहर जा रही थी और मैंने ये एम्ब्रॉयडरी वाला लॉन्ग गाउन पहनी थी, मम्मा ने भेजे थे। बट मैं पूरा आप लोग को नहीं बता सकी, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम बताऊँगी। फिर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। तो यहाँ अमन मेरे से बातें कर रही थी। सो हो गया इतना दिन शुरू करते हैं सब काम। मैं आप लोग को बताती हूँ क्या क्या काम है। आज भी बहुत सारे काम है, बहुत सारे क्या, वो डेली के काम। व्हाट इज इन योर हैंड? शो मी। अच्छा, शो मी व्हाट इज इन योर हैंड। बस फिर बच्चे लोग की यहाँ पढ़ाई चालू थी और मैं किचन में आ गई। किचन में मैंने पहले मेरा जो कुकिंग करना था, मुझे बनाना था झींगे, तरकारी वाले झींगे जो बनाते वो बनाना था। तो मैंने ये लाके यहाँ रख दी थी इसको डिफ्रोज होने के लिए। और उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, ब्रेकफास्ट करी और फिर उसके बाद कुकिंग करी थी। तो उस दिन मैंने कुकिंग करी थी दाल चावल और झींगे को वेजिटेबल्स में मिक्स करके बनाई थी। और यहाँ मैं कुछ काम कर रही थी। ओके, मैंने ये वाली बास्केट लाई हूँ लॉन्ड्री के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाते थे लॉन्ड्री के कपड़े वो छोटी उसमें बकेट में। तो मैंने ये वाली बकेट लेके आ गई थी। ये बास्केट है पूरी। और यहाँ बस कुकिंग की तैयारियाँ चल रही थी और एमन की मस्तियाँ भी शुरू रहती, आप लोग को तो पता ही होगा। तो बस उसके बाद कुकिंग चल ही रही थी। तो मैं बोली कि चलो मेरे को कोतमीर धो के कट करके फ्रीज़ करना था। तो मैंने यहाँ कोतमीर का काम कर रही थी। मैंने ये टाइम एक्स्ट्रा लाई थी क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ख़त्म हो जाती है कोतमीर, फिर कुकिंग करना बहुत प्रॉब्लम होती है और मुझे कोतमीर के बिना कुकिंग करना मज़ा नहीं आता है। तो बस मैंने वॉश करके ड्राई करने रख दी थी इसको। सब काम हो गया और दाल, इतनी देर में मेरी दाल राइस और वेजिटेबल भी होने आया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो दाल को भी मैंने फिर उसके बाद यहाँ दाल हो गई थी लास्ट, मैं बंद कर रही थी गैस, उसमें कोतमीर डाल दी थी। फिर उसके बाद मैंने उसको बघार करी। तो यहाँ मेरी वेजिटेबल, दाल और राइस तीनों डन हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और लंच भी हम लोग ने डन कर लिए थे। फिर उसके बाद थोड़ा आराम करें, रिलैक्स करें। 3 hours later. तो यहाँ इवनिंग के टाइम पे एयर फ्रायर में मैंने फ्राइज़ और थोड़े से नगेट्स बना ली थी बच्चों लोग के लिए। और ये फिर हो गया था न्यू डे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? आई होप आप सब खैर खैरियत से गए। आप सबकी मुश्किलें खत्म करें, आप सबकी परेशानी खत्म करें, आमीन सुम्मा आमीन। सो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं, एमन के डॉक्टर के पास जाना है।
और डॉक्टर के पास जाके फिर जाना है ग्रॉसरी के लिए। सो कहाँ जाएगी आप? बस तो हम लोग निकल ही गए थे और मैं एयर फ्रायर कर आप लोग को बता रही थी, जब से मैंने एयर फ्रायर ली हूँ तो मेरे को आराम हो गया, बहुत बहुत आराम हो गया माशाल्लाह। उसमें ही सब चीज़ लाइक ज़्यादातर उसमें ही मैं भी एयर फ्राई करती हूँ, लाइक फ्राई नहीं करती हूँ। और इंशाल्लाह जब एयर फ्राई की मैं कुछ रेसिपीज़ बनाऊँगी तो आप लोग से भी इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस अभी हम लोग पहुँच गए थे। पहले तो आज हम लोग आए थे मदीना। हाँ, मैंने बहुत दिन बाद अल मदीना आई थी क्योंकि मुझे यहाँ से ऊद लेना था, जो लाइक ऊद जो जलाते खुशबू के लिए, तो वो मुझे यहाँ लेना था और ये वो यहीं मिलता है। तो मैं इधर आई थी और मुझे होल गोट भी लेना था तो मैंने वो यहाँ से ही ले ली थी। और फिर उसके बाद हम लोग गए थे एमन के डॉक्टर के पास। उन्हें ऊद भी लेने का याद दिलाना। तो मैंने पहले ही लाइक मेरे मीट का ऑर्डर दे दी थी जो मुझे चाहिए। सो मैं यहाँ वेट कर रही थी, उन लोग अंदर से निकाल रहे थे क्योंकि यहाँ जब होल गोट का ऑर्डर देना होता है या लेग पीस या जो भी गोट का जो भी ऑर्डर देना होता है तो पहले से ऑर्डर देना पड़ता है। तो हम लोग का ऑर्डर रेडी हो गया था, बस हम लोग ने फिर लिए और निकल गए थे। और यहाँ आ गए थे हम लोग एमन के डॉक्टर के पास क्योंकि हम लोग को लगा था एमन का शॉर्ट्स है, बट शॉर्ट्स नहीं था, उसका सिर्फ रूटीन चेकअप था। पहले तो एमन ने बहुत रोई, ये देख के क्लिनिक वो समझ जाती है। फिर उसको हम लोग ने कैंडी पॉप्सिकल सब दिए तो थोड़ा सा चुप हो गई थी। और यहाँ ये बेबी आई थी कोई, तो उसको देख के बहुत खुश हो रही थी माशाल्लाह। बस फिर फैसल आ गए थे, फैसल गए थे लाइक उनको जाना था किधर, सो हो गए थे हम लोग अंदर ही वेट कर रहे थे। फिर फैसल आए, फिर हम लोग निकल गए थे और हम लोग यहाँ आ गए थे। ये था अपना बाज़ार जो आप लोग को थोड़ा सा बाहर से बताइए। और ये है चाइनीज़ ढाबा, तो मैंने पहले भी आप लोग को बता चुकी हूँ। तो चाइनीज़ ढाबा आए थे, हम लोग को कुछ लंच करना था, बहुत भूख लगी थी तो हम लोग यहाँ आ गए थे। और हम लोग ने ये ट्रिपल राइस और फ्राइड राइस ये सब मंगाए थे, बट थोड़ी सी वीडियो बना सकी। ओके सो गाइस, अभी हमारा व्लॉग यहाँ ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, फिर मिलेंगे।